खा लो। हाँ हाँ। चलो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, मॉर्निंग का टाइम है और मैं सुबह सो के उठ के फ्रेश हो गई हूँ और अभी बज रहे हैं सुबह के 6। और सबसे पहले मैं नींबू पानी पीने जा रही हूँ, जो कि रोज मैं पीती हूँ, और साथ में अपना चूरन ले रही हूँ। तो गाइस, अब ना मेरा ये चूरन ना लगभग खत्म होने वाला है। तो चलिए, मैं ना फिर से जब इसे बनाऊंगी ना, तो मैं अगेन आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर दूंगी, मैं कैसे इसको बनाती हूँ। वैसे तो मैं कई वीडियो में, पिछले ब्लॉग में आप लोग को दिखा चुकी हूँ कि मैं ये अजवाइन सौंफ का चूरन कैसे बनाती हूँ, लेकिन आप लोग फिर से एक बार देख लेना कि मैं ये कैसे बनाती हूँ। और इसके बाद अभी बज रहे हैं लगभग 7:30, और अभी मैं चाय बना रही हूँ और चाय पीऊंगी और साथ में थोड़ा न्यूज देखूंगी। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि आजकल पता नहीं हमारे देश दुनिया में क्या क्या हो रहा है। कभी कुछ सुनने को मिल रहा है, कभी बाढ़ आ रहा है, कभी मारपीट हो रही है, कभी दंगा फसाद हो रहा है। पता नहीं कुछ ना कुछ रोज न्यूज में सुनने को मिल रहा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अब अभी 2 दिन से नेपाल काफी हाईलाइट हो रखा है कि नेपाल में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। बहुत बुरा लग रहा है। तो बस अब घर से सभी लोग जा चुके हैं और इसके बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ सफाई का काम, झाड़ू पोछा कर लूंगी। इसके बाद मैं नहाने जाऊंगी। तो पहले घर में सभी लोग जब चले जाते हैं ना, इसके बाद फ्री हो जाती हूँ ना तो फिर घर का काम कर लेती हूँ। इसके बाद अब मैं झाड़ू पोछा कर चुकी हूँ। उसके बाद मैं बनाने जा रही हूँ चने का सत्तू, क्योंकि मेरा सत्तू खत्म हो गया है। तो मैं फटाफट से चना में थोड़ा काला नमक डाल के मिक्सी में पीस रही हूँ, और ये मेरा सत्तू हो गया रेडी। और पानी डाल के बस सत्तू वाला ड्रिंक पी ली हूँ, क्योंकि ये ना मुझे बहुत पसंद है पीना। तो मुझे सुबह जब भी भूख लगती है ना, तो समझिए रोजाना मेरा नाश्ता, मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है ना, आजकल यही ज्यादा चल रहा है। एक तो मुझे पीना बहुत इसे पसंद है, और बस अच्छा भी बहुत लगता है। सच पूछे तो ये हेल्दी बहुत होता है। और इसके बाद अब मैं नहा के आ चुकी हूँ, और इसके बाद थोड़ा बहुत जो हल्का फुल्का पाउडर, क्रीम, तेल, सॉरी सिंदूर बिंदी लगाने के बाद इसके बाद करूंगी पूजा। और पूजा करने के बाद फिर करूंगी बाकी का काम। इसके बाद मैं पूजा कर लूंगी। और पूजा करने के बाद ना, अभी लगभग 12 बजने, अभी 12 बजे नहीं है, 12 बजने में अभी 15-20 मिनट बाकी है, 11:30 से ऊपर हो चुका है। तो पूजा करने के बाद मुझे थोड़ी भूख लग गई थी। तो बस ब्रेड में पीनट बटर लगा के थोड़ा खीरा प्याज डाल के सैंडविच बना ली थी मैं अपने लिए। और ये पीनट बटर वाला सैंडविच मुझे बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो बस इसको सेक के यही मैं कर रही हूँ नाश्ता। गाइस, यहाँ मैं बना रही हूँ ओल की चटनी। ओल की चटनी खाने में ना बहुत अच्छी लगती है। तो इसको मैं ना, ओल को छोटे छोटे पीस में काट के और कुकर में करीब तीन से, हाँ 2 से 3 सीटी लगाई हूँ। इसके बाद इसमें नमक डाली हूँ, हरी मिर्च डाली हूँ, और ये नींबू डालूँगी इसमें, और राई से तड़का लगाई हूँ। और ये सरसों तेल में मैं राई डाल के इसको तड़का लगा रही हूँ। ये वाली ना ओल की चटनी खाने में इतनी मज़ेदार लगती है ना, बहुत टेस्टी लगती है ओल की चटनी खाने में। मेरी बेटी मुझे 2 दिन से कह रही थी, मम्मा ओल की चटनी बना दो, ओल की चटनी बना दो। ये देखिए गाइस, ओल की चटनी बन गई है। ये बहुत टेस्टी लगती है खाने में। बेटू इधर देखो, चलो खाना बन गया तुम्हारा, ओल का चटनी बन गया। आप तो खोलो, चलो खाना खाने चलो। चलो किशु, चल बेटा खाना खाने चलो। हो गया ना बेटा, चलो खाना खा लो। आ जाओ, मैं निकालती हूँ, ठीक है? आ जाओ बेटा लाडो, खाना खाने बैठो। खाना हमेशा नीचे खाना चाहिए, बिस्तर पे नहीं, है ना? बिस्तर पे कभी खाना नहीं खाना चाहिए। लो, तुम्हारा ओल का चटनी बन गया। बताओ कैसा बना है, खा के बताओ। ये है, आलू का भुजिया नहीं बना है। नहीं, आलू का भुजिया नहीं बनाए, दाल चावल ओल का चटनी बना लिए। लंच के लिए जो बनाए थे वो सब्जी है, लेना है? तो आलू का भुजिया भी खाना था तुमको? नहीं बना तो खाओ। ठीक है खाओ। बताओ चटनी कैसा बना, चटनी टेस्ट करो कैसा है तुम्हारा। दाल चावल ओल की चटनी। इधर प्लेट को घुमाओ। चलो बेटा किशु, चलो बेटा खाना खाने आप भी। लो बेटा किशु, आ जाओ बेटा खाना खाओ। आ जाओ, बैठो बैठो।
ये सुबह के लिए, सुबह जो सब्जी बनाए थे ना वो रखा हुआ था। तुमको भी लेना है लाडो? नहीं? हाँ। तो चलिए, बच्चे तो खाना खा लिए हैं, अब मैं अपना खाना लेके बैठी हूँ, दाल चावल ओल की चटनी। तो आप लोग कौन कौन ओल की चटनी खाते हैं जरूर बताइएगा। हम लोग तो इसे बड़े ही शौक से खाते हैं, बहुत अच्छी लगती है। और इसमें जो नींबू का फ्लेवर आता है ना वो तो बहुत अच्छा आता है। और इसके बाद अभी शाम का टाइम है, लगभग 7:30 बज रहे हैं। तो मैं ना, बच्चों का डिमांड था आज पनीर खाने का, तो मैं यहाँ पे पनीर फाड़ रही हूँ। और फिर पनीर फाड़ ली थी, फिर यहाँ मैं प्याज लहसुन अदरक टमाटर हरी मिर्च सब कुछ को एक साथ डाल के भून रही हूँ। और इसके बाद इसको ठंडा कर लूंगी, और ठंडा करने के बाद मिक्सी के जार में डाल के इसका मसाला तैयार करूंगी। और मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही अच्छी सी रेसिपी, और साथ में थोड़ा मूंगफली भी डाल दी हूँ। और ये मसाला मेरा हो गया तैयार। फिर एक प्लेट में मैं ली हूँ धनिया जीरा का पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला और कसूरी मेथी। और कढ़ाई में थोड़ा सा बटर थोड़ा तेल डाल के ये मैं मसाले डाल दी हूँ। और इसके बाद थोड़ा सा इसको भून लेंगे, ज्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा भूनना है हमें। इसके बाद जो मैं मिक्सी में मसाला पीसी थी वो मैं इसमें डाल दी हूँ। और इसके बाद अब इसको थोड़ी देर भूनेंगे। जब ये अच्छे से भुन जाएगा इसके बाद इसमें डालेंगे पानी। और ये देखिए मेरा पनीर, तो मैं पनीर को सेट नहीं की हूँ, इसलिए मैं कपड़े में बांध के सेट नहीं, क्योंकि मुझे पनीर भुर्जी वाली बनानी है। क्योंकि बच्चों को खाना था पनीर भुर्जी ग्रेवी वाली। मेरे बच्चों को ना ये पनीर भुर्जी आजकल ग्रेवी वाली खाने का बड़ा शौक हो गया है। बड़े ही डिमांड करते रहे, अक्सर 2-3 दिन पे डिमांड करते हैं, मम्मा पनीर भुर्जी ग्रेवी वाली बना दो। बड़े मजे। मैं क्या करती हूँ ना, जिस दिन हमें पनीर खाना होता है तो हम लोग तो रेगुलर दूध लेते ही हैं, तो जो रेगुलर मैं दूध यूज करती हूँ ना, उसी दूध को मैं फाड़ के पनीर बना लेती हूँ। तो फिर उस दिन हम लोग दूध नहीं पीते हैं, ना मैं दही जमाती हूँ। तो बहुत ही आसान तरीका है घर में पनीर खाने का। जिस दिन दूध नहीं पीना उस दिन पनीर बना लीजिए। कल है लाडो का एग्ज़ाम, इसीलिए देख लेती हूँ क्या क्या याद कर लिए, पूछ लेती हूँ, है ना। तब से बोल रही मम्मा मुझसे पूछ लो। चलो स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द ऑर्गन थ्रू विच फूड एंटर द स्टमक। Stomach through esophagus. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी सेट ऑफ टीथ आर फॉर्मेट ड्यूरिंग वंस लाइफ टाइम। अब क्वेश्चन नंबर 3 बताओ, राइट एनी वन डिफरेंट बिटवीन मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। Milk teeth. हाँ। First, they are 20 in number. Second, हाँ। they are temporary in nature and appear till the age of 3. ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब दोस्तों ये जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना, ये हमारे वेट लॉस से भी रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है ये क्वेश्चन, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू च्यू द फूड प्रॉपरली। हमें खाना को प्रॉपरली क्यों जरूरी है चबा के खाना, बताओ। it is very important to chew the food properly before swallowing it for proper digestion of food. राइट, यानी हम खाना को जब भी अच्छे से चबा के खाएंगे तो वो इजी डाइजेस्ट होगा। इसीलिए हम कहते हैं ना, हमारे ये वेट लॉस में भी ये रूल फॉलो होता है कि आप जब भी खाना को अच्छे से चबा के खाइएगा तो आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा। तो इसीलिए खाना को हमेशा प्रॉपरली चबा के ही खाना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Can cause diarrhea, vomiting and other stomach ailments. गुड। तो तुम्हारा कितना आएगा एग्ज़ाम में, कितना लेसन आएगा? एग्जाम में आएगा 5 लेसन, लेसन 1, हाँ। 1, 2, 3, 4 और 8. 8। तो सारा याद हो गया। तो जो जो हम पूछे तुम सब कुछ परफेक्ट बताइए। चलो और आप खाना खा लो ठीक है, क्योंकि सोना भी है, कल स्कूल है, कल एग्ज़ाम है। ठीक है, चलो जल्दी से खाना देती हूँ, खा लो। हाँ हाँ। चलो चल बेटा। क्या है खाना में? खाना में ग्रेवी वाली पनीर भुर्जी और जीरा राइस। अरे वाह, आप तो आज संडे नहीं, आज संडे नहीं, आज वेडनेसडे। आज वेडनेसडे कल आज वेडनेसडे है, तभी कल थर्सडे है ना, तुम्हारा एग्ज़ाम है। आज वेडनेसडे पार्टी दे दी है। चलो चलो चलो। ये है लाडो का खाना, जीरा राइस, और ये है मेरी पनीर की ग्रेवी वाली पनीर भुर्जी की ग्रेवी वाली सब्जी। और अभी सलाद भी काटूंगी, लेकिन लाडो को सलाद नहीं दूंगी क्योंकि उसको बहुत ही जुकाम हो रखा है, इसलिए उसे सलाद नहीं दूंगी। पहले थोड़ा देती हूँ, खा लेगी फिर और दूंगी। पहले लाडो को दे दूँ खाने और फिर मैं जा रही हूँ सलाद काट। तो बेटा लाडो लो, तुमको सलाद नहीं दिए क्योंकि तुमको सर्दी है ना, जुकाम है ना। ठीक है, खा लो फटाफट। इसको खड़ा कर दो। खाओ, लेट हो रहा है, सोना है ना, एग्ज़ाम देने जाने का। सो जाओ, बहुत टाइम हो गया, 10:30 बज गया है। बच्चों को 10 बजे सो जाना चाहिए। चलो फटाफट खाओ। टेस्टी है खाई नहीं, पहले कैसे पूछ ले। अच्छा बनाया ना तुम्हारा पनीर भुर्जी ग्रेवी वाला,
हाँ चलो खाओ, ठीक है, खाओ, आ जाओ बेटा। पानी दे दो थोड़ा। पानी प्यास लगा। अभी दे रही। हम लोग खाना खा लिए हैं और अब जा रही हूँ मैं अपना खाना खाने। थोड़ा सा पनीर, ढेर सारा सलाद और थोड़ा सा जीरा राइस। तो आप देख सकते हैं मेरी थाली में चावल बहुत ही थोड़ा सा है, पनीर की सब्ज़ी बहुत थोड़ी सी है, सलाद बहुत सारा है। मेरा बेटा कह रहा है मम्मा आपका तो चावल से ज़्यादा सलाद दिख रहा है। तो मैं उसे बोली बेटा यही तो है वेट लॉस थाली। तो बस अब खाना खाऊंगी और इसके बाद टहलने जाऊंगी, वॉकिंग करने, क्योंकि खाना खाने के बाद वॉकिंग करना ज़रूरी है। बच्चे नहीं जाएंगे, बेटा बैठ के पढ़ रहा है और बेटी सोने गई है। बस मैं और मेरे हस्बैंड जाएंगे, तो जल्दी जल्दी मैं खाना खा लेती हूँ डिनर। इसके बाद चलती हूँ मैं घूमने के लिए। तो आपने देखा मैं जब भी पनीर बनाती हूँ तो घर में ही पनीर फाड़ती हूँ, मार्केट का पनीर बिल्कुल नहीं लाती हूँ। ये मिर्च बहुत तीखा है, इस बार जो मैं हरी मिर्च लाई हूँ ना मार्केट से, वो बहुत ज़्यादा ही तीखा है। तो सभी लोग घर में खाना खा लिए हैं और अब मैं कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग, क्योंकि ना मैं रात को ना किचन को क्लीनिंग करके ही सोती हूँ। उससे क्या होता है ना, जब आप सुबह उठते हो ना तो एक आपको पॉजिटिव वाइब आता है, यानी अच्छा लगता है। क्योंकि आपको पता है अगर किचन गंदा रहेगा, बर्तन जूठे पड़े रहते हैं ना, तो जैसे ही आप सुबह सो के उठ के किचन में आओगे ना, तो बर्तन देख के, चूल्हा गंदा, किचन गंदा देख के इतनी आलस आती है ना, फिर काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता, ना ही लंच बनाने का मन करता है। इसलिए अगर आप रात को साफ सफाई करके सो ना, तो सुबह में बहुत अच्छा फील होता है, फ्रेश फील होता है और पॉजिटिव वाइब भी आती है। इसलिए कोशिश करिए कि रात को सब कुछ करके सोइए। और पता नहीं, बहुत लोग कहते हैं कि मेरे घर में कॉकरोच बहुत आता है, कॉकरोच बहुत लगता है। तो क्यों नहीं लगेगा? अगर आप रात में गंदा बर्तन जूठा छोड़ दोगे, चूल्हा अच्छे से पोंछ के सफाई करके नहीं सोओगे, तो कॉकरोच तो आना ही है। लेकिन आप लोग को पता है मेरे घर में कभी भी कॉकरोच नहीं आता है, क्योंकि मैं तो एक तो फिनाइल अक्सर यूज करती हूँ, जो काला वाला गेंडा फिनाइल आता है ना, वो वाला, काली वाली जो फिनाइल होती है वो बहुत हार्ड होती है, उससे मैं हमेशा पोछा वगैरह लगाती हूँ। और दूसरी बात है, मैं रात को साफ सफाई करके अच्छे से फिनाइल डाल के सब कुछ क्लीनिंग करती हूँ, सफाई करती हूँ। और मैं बर्तन भी बिल्कुल अलग तरीके से धोती हूँ। मैं बर्तन ना धोने के लिए एक जब बर्तन मांज लेते हैं ना, उसके बाद धोने के लिए एक अलग जूना रखी हूँ, उससे भी साफ करती हूँ मैं। इसके बाद बाहर मैं टहलने चली गई थी और मैं, मेरी मोबाइल बिल्कुल चार्ज नहीं थी, इसलिए मैं चार्ज में लगा के चली गई थी, मोबाइल लेके नहीं गई थी, इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि बिल्कुल ही बैटरी मोबाइल में चार्ज खत्म हो गया था। पूरे दिन मोबाइल का इस्तेमाल होता है ना, तो बहुत जल्दी जल्दी बैटरी खत्म हो जाती है। इसके बाद अब मैं सोने जा रही हूँ और सोने जाने से पहले बस वही रोज का काम, जो सोने से पहले आज ना तो मैं दूध पीऊंगी, ना ही दही जमाना है मुझे, बस चूरन खाऊंगी। खाना वाना हो चुका है, बाहर से टहल के आ चुकी हूँ और बस चूरन खाऊंगी और इसके बाद जाऊंगी सोने। तो चलिए गाइज, मेरा सबका खाना पीना हो गया, बर्तन धुल गया, किचन की सफाई हो गई और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। सारा काम हो गया। कल लाडो का एग्ज़ाम है, कल मेरा बेटा का एग्ज़ाम नहीं है, तो पीछे देखिए मेरा बेटा पढ़ रहा है। कल उसकी छुट्टी है, कोचिंग में भी छुट्टी है और स्कूल में भी छुट्टी है। तो वो अभी 3 बजे तक पढ़ेगा, 3-4 बजे सुबह तक पढ़ता है वो। और दूसरे कमरे में, दूसरे कमरे में लाडो सो रही है और मेरे हस्बैंड भी सो रहे हैं। और आज मेरा काम जो है ना, पूरे दिन कैसे कैसे निकल गया पता ही नहीं लगा। तो चाह रही हूँ सोने, पर मैं अभी सोऊंगी नहीं, पहले अपना फेस क्लीनिंग करूँगी, मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी, इसके बाद सोऊंगी। चिप 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 करता रहता है ना, तो पहले फेस वॉश करूँगी, फिर मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी, इसके बाद बाल को बांधूंगी और इसके बाद जाऊंगी सोने। तो चलिए गाइस, इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा आगे भी। और मेरी वीडियो में आप लोग को क्या अच्छी लग रही है, मेरा वेट लॉस जर्नी से रिलेटेड मॉर्निंग से लेके नाइट तक रूटीन आपका कैसा लग रहा है, मेरा वर्कआउट आपको कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। प्यारे प्यारे कमेंट्स करिएगा और जो भी क्वेश्चन मुझे पूछना होगा मुझसे, आप लोग को वेट लॉस जर्नी से रिलेटेड, वो क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं बिंदास आपको सब कुछ अच्छे से समझा दूंगी। देखिए, वेट लॉस करना ये चुटकी का काम है, बस आप अपने आप को तैयार कर लीजिए, फिर देखिए कैसे आराम से वेट लॉस होता है। तो चलिए, अब मैं फटाफट से इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और जाते जाते आप लोग से यही बोलूँगी कि जाते जाते मैं आप लोग को एक बात बोलूँ, इंसान घर बदलता है, कपड़े बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है,
फिर भी वो परेशान रहता है। पता है क्यों? क्योंकि वो अपनी सोच नहीं बदलता। तो जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे ना, तो आप कितना भी कुछ बदल लीजिए, आप हमेशा परेशान ही रहिएगा। इसीलिए घर, कपड़े, रिश्ते और दोस्त नहीं, अपनी सोच बदलिए। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोग को अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।